आजकल गांव के घर भी किसी हवेली से कम नहीं, रंग बिरंगे डिजाइन, शीशे का खूबसूरत काम और ऊपर नीला आसमान। इसी के साथ दिन के वक्त नजर आने वाला चांद इस मंजर को और मजीद हसीन बना देता है। और अब चलते हैं गांव के असली VIP एरिया देसी किचन में। यहाँ खाना सिर्फ पकता नहीं बल्कि मेहनत से तैयार होता है। सबसे पहले लकड़ियाँ काटनी पड़ती हैं क्योंकि हर घर में गैस की सहूलत मौजूद नहीं होती। मिट्टी के चूल्हे पर हांडी, नीचे जलते हुए कोयले, हल्का सा धुआं, देसी घी, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अदरक लहसुन की खुशबू जो भूख को 2 गुना बढ़ा देती है। इतने में चूल्हे की आग भी रूठ गई। मैंने सोचा व्लॉग बाद में, पहले शेफ बनना जरूरी है। माचिस उठाई और आग दोबारा जला डाली ताकि सालन अपने सफर पर वापसी आ जाए। शाम हुई तो 2 छोटे इंजीनियर हैंडपंप के साथ पूरी जान लगाकर पानी निकालने की कोशिश कर रहे थे। इतना जोर लगा रहे थे कि मुझे लगा आज पानी नहीं हैंडपंप ही बोल पड़ेगा। भाई बस करो, मेरी वारंटी खत्म हो जाएगी। लेकिन पानी था कि अपनी ही जिद पर कायम था। गांव के बच्चों की यही मासूम शरारतें असल मजा देती हैं। आगे एक छोटे दोस्त से मैंने कहा सेल्फी ले रहा हूँ, जरा मुस्कुराओ। बस फिर ऐसी मुस्कुराहट दी कि लगा किसी टूथपेस्ट के इश्तेहार की शूटिंग चल रही हो। इसके बाद बकरियों और बछड़ी के लिए घास काटने का मिशन शुरू हो गया। टोका मशीन चलाने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया और सोचा आज थोड़ी सी मुफ्त की वर्जिश कर ली जाए। मिलकर घास काटी और फिर जानवरों को चारा डाला। दरख्तों के नीचे बंधे जानवर, कहीं बच्चे बातें कर रहे थे, कहीं लोग अपने मवेशी बांध रहे थे। इसी दौरान आबिद भी हमें बता रहे थे कि धान की इस फसल को वक्त पर पानी देना और मुसलसल देखभाल करना कितना जरूरी होता है। थोड़ी दूर कुछ बच्चे पानी में शरारतें करते नजर आए, जबकि एक भाई घास की गठड़ी उठाए अपने काम में मसरूफ थे। देखते ही देखते शाम ढल गई और हम दोबारा अल्लाह वाले चौक को सलाम पेश करते हुए शहर की तरफ रवाना हो गए।